ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य जराशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का साप्ताहिक रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। मुंबई जैसे बिजी शहर में आप लोग समय निकाल के रविवार के दिन भी सत्संग के लिए आते हैं, ये बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंध 11 अध्याय 15 श्लोक 13। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। श्लोक। धारयन्मयि अहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मतत्त्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनः। अनुवाद। सत्व गुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर अपने मन को पूरी तरह मुझ में एकाग्र करते हुए योगी प्राप्ति नामक शक्ति को प्राप्त करता है। कौन सी सिद्धि है? प्राप्ति नामक शक्ति को प्राप्त करता है, जिससे वह समस्त जीवों की इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। वह ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि उसका मन मुझ में लीन रहता है। मैं खाली थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या सिद्धियाँ इस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। कुल सिद्धियाँ कितनी है कोई बता सकता है? प्राथमिक सिद्धियाँ कितनी है? प्राथमिक सिद्धियाँ कितनी है? अष्ट सिद्धि नवनिधि और 10 द्वितीय मतलब गौण सिद्धियां हैं।
और 5 और भी निम्न सिद्धियां हैं। मैं खाली लिस्ट कर देता हूँ, वैसे हम भक्तों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, खाली सुनने में थोड़ा आनंद आने के लिए मैं 8 सिद्धियां मेन वाली, 10 जो थोड़ा सा कम है और 5 जो उससे भी कम है। 8 मेन सिद्धियां हैं। अनिमा, अनिमा मतलब अपनी साइज को एकदम छोटा कर लेना, अनिमा। दूसरी है महिमा, शरीर को जितना चाहे आकार बड़ा कर लेना। तीसरा लघिमा, लघु, हल्का हो जाना, बादल से भी हल्का हो सकता। चौथा प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि जैसा यहाँ पर भी बताया गया है, जो व्यक्ति को इच्छा है मनोवांछित मिल जाता है। 5वीं प्राकाम्या, प्राकाम्या मतलब कुछ ऐसा जादू दिखाना जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। 6ठी है इशिता। इशिता मतलब जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके प्रभाव के अंतर्गत न आना। 7वीं है वशीता। वशीकरण सुना है आप लोगों ने? तो किसी को अपने वश में कर लेना, वशीता। और काम वशायिता, काम वशायिता जो 8वीं सिद्धि है, सबसे बड़ी कहलाती है। उससे व्यक्ति इस प्रकृति के बाहर भी कुछ कर सकता है, नया ग्रह बना सकता है। विश्वामित्र ने बनाया था, किसके लिए ग्रह बनाया था विश्वामित्र ने? एक व्यक्ति था जो उल्टा लटक गया था, त्रिशंकु। त्रिशंकु, विश्वामित्र और वशिष्ठ का लड़ाई पता है आप लोगों को कैसा हुआ था? नहीं पता है? वशिष्ठ मुनि के घर पे ये थी, उनकी जो कुटिया थी, उनके पास एक क्या बोलते हैं, वैसी कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय मतलब उससे आप जो चाहें पा सकते हैं। तो विश्वामित्र मुनि, पहले विश्वामित्र मुनि नहीं थे, एक राजा थे। बड़ी सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला आप विश्राम करिए, आपके लिए भोजन की तैयारी करते हैं। पूरी सेना थी और कामधेनु गाय को बोला सेवा करो। तो सोने की थाली में बड़े व्यंजनों के साथ तो प्रसाद तो पाया, सब खुश हो गए। मगर उसके बाद क्या हो गया, वो राजा को थोड़ा ऐसा लगा कि ये तो विशेष शक्ति है, जो चाहे मिल सकता है। तो उन्होंने बोला वशिष्ठ मुनि को, मैं आपको 10,000 गाय देता हूँ इसके बदले में, कौन लेगा अभी ऐसा? वशिष्ठ मुनि ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो प्रेम से नहीं बात हुई, तो जो राजा के रूप में वो थे, उन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ इस जगह का। तो प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा जो मांगे वो दे दे। वशिष्ठ मुनि ने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, गाय मेरी संपत्ति है, इसी से मैं यज्ञ करता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि की बात उन्होंने स्वीकार नहीं करी और जबरदस्ती से गाय को खींच के लेके जाने लगे। तो लेके जाने लगे तो गाय ने बोला कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ उनके साथ। वशिष्ठ मुनि, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप कुछ करो। वशिष्ठ मुनि ने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं युद्ध वगैरह नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी शक्ति से परास्त कर सकता हूँ, मगर युद्ध नहीं कर सकता हूँ। ये कई जगहों पे आप देखेंगे जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे यही विश्वामित्र मुनि आगे चल के दशरथ के पास आते हैं। क्या क्यों आते हैं वो? राम लक्ष्मण को लेने के लिए। क्यों राम लक्ष्मण को क्यों लेने आते हैं? ताड़का और जो राक्षस लोग थे, हाँ, तो बार बार उसमें वो बाधा डाल देते थे। तो मगर उस समय पे दशरथ महाराज देना चाहते थे क्या? नहीं देना चाहते थे। तो वशिष्ठ मुनि उनको क्या समझाते हैं? वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को समझाते हैं कि ये जो विश्वामित्र हैं
ये स्वयं सक्षम है इन राक्षसों को मारने के लिए, मगर क्योंकि वो अभी ब्राह्मण के रूप में हैं तो अभी वो हिंसा नहीं करेंगे ऐसा। तो वैसे ही उस समय पे विश्वामित्र मुनि हिंसा कर रहे थे राजा के रूप में। वो वशिष्ठ मुनि ने अपनी गाय को बोला कि मैं तो रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तुम चाहो तो खुद अपनी रक्षा कर लो। तो गाय के थन में से बहुत सारी सेना निकली और सेना ने उनकी सेना को परास्त कर दिया और सेना फिर वापस गायब हो गई। तो विश्वामित्र अकेले बच गए, बोले ये तो बड़ा कमाल हो गया, मैं इतना शक्तिशाली क्षत्रिय और गाय ने हरा दिया मुझे। तो उन्होंने सोचा बस अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्राह्मण बनना है, मुझे ऋषि बनना है, साधु बनना है इसके लिए। तो तपस्या करते हैं, उस दिन से खूब तपस्या करते हैं और बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो फिर आके वो वशिष्ठ मुनि को चैलेंज करते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और ऐसा करके वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं वशिष्ठ मुनि के ऊपर। तो वशिष्ठ मुनि का एक जैसे कह लो कि संन्यास दंड जैसा होता है, वो खाली दंड पकड़ के हुमकार करते हैं, तो सारे अस्त्र शस्त्र वो डंडे में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो वशिष्ठ मुनि देखते रह जाते हैं, मैंने तो इतने हजारों लाखों अस्त्र भेजे, सब गायब हो गए। तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया, देखो आप ऋषि बन गए हो मगर आप राज ऋषि बने हो, आप ब्रह्म ऋषि नहीं बने हो, मतलब आप अभी भी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं बने हो। तो विश्वामित्र सोचते अभी तो ये तो बहुत उसमें बहुत सारी तपस्या करते हैं वो। तो बीच में एक ये त्रिशंकु आ जाता है। त्रिशंकु कैसा रहता है, मतलब कुछ जैसे ऐसे लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये दोनों के बीच में ये है दुश्मनी है, तो एक दूसरे में और लगा के अपना फायदा कर लेते हैं। तो पहले वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं वो त्रिशंकु, बोलते कि मुझे स्वर्ग जाना है और इसी शरीर में जाना है। वो काफ़ी पापी व्यक्ति होते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बोल देते हैं संभव नहीं है, चले जाओ। तो वो सोचते हैं ठीक है। त्रिशंकु सोचता है कि ठीक है। वो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास जाते, बोलते हैं आपके पिताजी जो कार्य नहीं कर सके शायद आप कर लो, आप अपने पिताजी से ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने बोला पिताजी ने जो बोला आपने सुना, आप नहीं जा सकते। तो त्रिशंकु बोले बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं। तो विश्वामित्र मुनि के पास पहुंच गए। उनको पता था कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि की दुश्मनी है। तो विश्वामित्र मुनि को जाके बोले कि वो वशिष्ठ मुनि ने मुझे, पहले तो उन्होंने बोला मुझे भेजेंगे, तो उन्होंने ना बोला। बोले वशिष्ठ मुनि ने बोला वो नहीं भेज सकते। तो विश्वामित्र बोले उन्होंने ना बोला, ठीक है मैं भेज दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा कि आपको यही शरीर में स्वर्ग भेजूंगा। इतनी शक्ति थी विश्वामित्र मुनि के पास, इतनी शक्ति थी। तो उन्होंने अपने बोला इधर खड़े हो जाओ, मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे जाप करने लगे त्रिशंकु ऊपर 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 स्वर्ग की तरफ जाने लगे, उठने लगे एरोप्लेन के जैसे। तो जैसे जाने लगे तो इंद्रदेव ने देखा ये कौन, ये स्वर्ग में कौन आ रहा है, पापी जीव, ये ऐसा नहीं अलाउड है। तो इंद्र उनको कुछ दूसरा मंत्र बोल देते हैं, तो त्रिशंकु उल्टे गिरने लगते हैं। तो विश्वामित्र बोलते हैं अरे मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये उल्टा कैसे आया। तो इधर से ये मंत्र लगाते, उधर से वो मंत्र लगाते हैं। तो त्रिशंकु उल्टे लटके रहते हैं। वो बोलते मुझे नहीं जाना है स्वर्ग मुझे नीचे उतारो। इसलिए बोलते लटकना नहीं चाहिए, उल्टा त्रिशंकु के जैसा नहीं बनना चाहिए, या तो इधर के ना इधर के, धोबी का गधा नहीं बनना चाहिए, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। ऐसे ही भक्ति में होता है। भक्ति में या तो गरम, जीसस क्राइस्ट का एक सेइंग इंग्लिश में है, बोलते हैं या तो आप गरम रहो या ठंडे रहो, बीच में रहोगे तो मैं आपको स्वाद नहीं लूँगा, ऐसा एक इंग्लिश में सेइंग है। तो ऐसे ही या तो भक्ति में रहो या माया में रहो पूरी तरह, बीच में रहोगे तो आपको आनंद नहीं आ पाएगा। ऐसे ही त्रिशंकु जैसे ही आधा हवा में, ना ऊपर ना नीचे, आधे लटकते रहोगे। तो उसके बाद विश्वामित्र मुनि बोलते कि अभी तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, अभी तुमको जाना है नहीं जाना है, मुझे तो भेजना है
मतलब ओरिजिनल कस्टमर की डिमांड अभी खत्म हो गई, मगर कभी कभी वो खुद अहंकार में करता हम इति मन्यते, मैं तो भेज के रहूँगा, तो खूब शक्ति लगाते हैं। बोलते ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो हम ऐसे कान पकड़ेंगे। तो विश्वामित्र मुनि बोलते मैं अपना स्वर्ग बनाऊंगा, वही सारी फैसिलिटी जो स्वर्ग में है वैसी मैं बना दूंगा। तो और एक बना देते हैं, ये सिद्धि, ये जो काम वशायिता सिद्धि से नया ग्रह बना देते हैं और त्रिशंकु को वहाँ भेज देते हैं। मगर कैसा होता है, ये सृष्टि में पालनकर्ता कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। संहार करता शिव जी, और पालन करते हैं स्वयं विष्णु। पालन करना, मेंटेन, कोई भी वस्तु चालू कर देना थोड़ा कठिन है, मगर फिर भी कर सकते हैं। तोड़ना तो बहुत ही आसान है। जैसे समझो कुछ, जैसे शादी कर लेना थोड़ा आसान है, शादी तोड़ना और भी आसान है। बचा के रखना, संभाल के रखना। भक्ति में आना इतना कठिन नहीं है, थोड़ा तिलक लगा लो। मैं बता दूं ना कितना, 500 रुपये में बन सकते हैं। धोती कुर्ता ले लो, कुर्ता कितने का? 50 रुपये का, धोती 150 रुपये की, तिलक ले लो 20 रुपये का आ जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो एक ब्लेड आ जाएगी, कितने में? 10 रुपये में, 20 रुपये में शेविंग कर लेना। और तिलक कंठी माला आ जाएगी 50 रुपए की। मतलब कुल मिला के 500 रुपये में आप वैष्णव, आईने में देख के बोल सकते हैं वैष्णव। तो उससे वैष्णव नहीं बनता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है शुद्धिकरण। क्या शुद्धिकरण? कपड़े साफ करना नहीं, हृदय का शुद्धिकरण, चेतना का शुद्धिकरण। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? गृहे ठाको वने ठाको। घर में रहो या सन्यासी बन के रहो, सदा हरि बोले ढाको। आपको हमेशा भगवान की चेतना आना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। बाकी हम लोग जो कर रहे हैं वो, जैसे आपकी प्रसाद की प्लेट है, उसमें थोड़ा चटनी, शिंगदाना चटनी, नींबू, नमक, मिर्ची का अचार, वो सब जो रहेगा वो खाली वो थोड़ा एनहांस करने के लिए। अगर वही रहेगा तो चलेगा क्या? आपकी प्लेट में चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चपाती होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, रस क्या स्वीट तो मधुरम, मधुरेण समाप्येत। एक संस्कृत में बोलते हैं कि प्रसाद मधुरेण समाप्येत, मधुरता से समाप्त होना। स्वीट, षड रस, आयुर्वेद में षड रस बोले गए, षड रस पूर्ण आहार। उसमें कटु, लवण, कषाय, तिक्त और मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो तीखा, नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा और कौन सा है? 5 बोले मैंने, 5 वापस गिनाता हूँ। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और मैंने क्या बोला? नमकीन। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और एक छठा भी है, षड रस पूर्ण आहार बोला है। जूस ये क्या है? ये कौन सा रस है? टेस्ट की बात हो रही है। मैं संस्कृत नाम बोल देता हूँ। कटु, लवण, तिक्त, मधुर, कषाय, ये सब बोल दिए। और बोल दिया ना मैंने, अम्ल, अम्ल। हाँ वो ठीक है, वो तो खट्टे में आ गया। अभी भी छठा आप लोगों ने बताया नहीं है। अरे नहीं, आप लोग अगर हार मानो तो मैं बताऊं फिर। मुझे एक तुरट मानने का। हाँ इन्होंने बताया। तुरट कसेला, उसको कषाय भी बोलते हैं। जैसे
ये जो कभी आप जामुन खाते हैं तो बाद में कैसा एक पहले मीठा आता है, या आंवला आंवला खाने पे जीभ कैसी हो जाती है, उस टेस्ट को, हाँ मतलब वो एक कसेला जैसा आता है ना, वो ना तो खट्टे में ना मीठे में ना कड़वे में, वो तो उसको बोलते हैं षड रस पूर्ण आहार, ये 6 होने चाहिए। अच्छा उसमें भी कैसा है, अब क्या मैं भागवतम बताऊं कि ये खाली बोल के समाप्त। तो जो ऋतु होती है ना, कितनी ऋतु होती है, ऋतु कितनी होती है? 6 ऋतु होती है, 2-2 महीने की 6 ऋतु होती है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, ऐसा भी मुझे पूरा मतलब समर, एक वर्षा ऋतु, एक शरद ऋतु, वर्षा के बाद वाले, तो 2-2 महीने की 6 ऋतु होती है। समर, ये गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में तो कुछ रस जो 6 मैंने बताए टेस्ट स्वाद, वो कुछ ऋतु में कुछ बढ़ाना पड़ते हैं, कुछ कम करना पड़ते हैं, ऐसा है। तो अभी आप YouTube में देख लीजिए किस तरह से अपनी तबीयत को मेंटेन करना है। तो मैं तो काम, ये 8 सिद्धि हो गई, 10 गौण सिद्धि। 10 कौन कौन सी? अनूर्मी मत्वम, मतलब भूख प्यास से परे वो व्यक्ति। अभी बीच में अगर आपको याद हो, कुछ 10-15 वर्ष पहले एक न्यूज़ आई थी, प्रहलाद जानी करके 70 वर्ष से उसने कुछ खाया न पिया। प्रहलाद जानी करके न्यूज़ आई थी, हमारे इधर वो आर्टिकल भी आया था। और वो दुर्गा का भक्त थे, तो उनको पूरा अस्पताल में, साइंटिस्ट लोगों ने बोला हम कैसे विश्वास करें, तो उसको अस्पताल में रखा, सब मेजर किया, देखा ना कुछ खाता है ना पीता है। उसको पूछा आपकी क्या राज क्या है। साइंटिस्ट लोग तो क्या सोचते हैं कि कैसे इसको उपयोग में ले आए, हमको अगर वो सिद्धि मिल जाए तो हम हमारे सोल्जर आर्मी वालों को सिखा देंगे, वो बिना खाए पिए कैसे भी काम करते रहेंगे। तो उन्होंने बताया मेरे तालू में एक छिद्र है, उसमें से दुर्गा देवी मुझे थोड़ा सा अमृत देती है, वो अमृत से मैं जिंदा हूँ। 70 वर्ष से कुछ नहीं खाया बोलता। ये सही में ये न्यूज़ में भी आया था। मगर क्या है, ऐसी चीज़ों को भौतिकवादी संसार बढ़ावा नहीं देता, बहुत सारा है अलग। कहने का मतलब जो भी आपको अगर सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, तो लोग उसको भौतिक इसमें ही लगाना चाहते हैं, ऐसा। दूसरा है दूर श्रवण, दूर से कुछ सुन लेना। किसने दूर श्रवण किया था या सुना था महाभारत में? संजय ने, गणपति ने भी। तो गणपति का तो मैंने नहीं याद है मुझे, मगर हाँ, मगर वो क्या दूर दूर से सुन रहे थे क्या? बीच में? अच्छा अच्छा। तो ये एक सिद्धि हो गई, दूर श्रवण, दूर दर्शन। अभी तो ख्याल ये दोनों सिद्धि इसके अंदर ही है। जिसके लिए कोई 25 वर्षों तक केवल दिन में 1 गाजर खा के जीकर और प्राणायाम करके दूर दर्शन करेगा, यहाँ जूम कॉल कर लो तो दूर दर्शन, दूर श्रवण हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि इसके आगे एक श्लोक भी आता है। ये जो भगवान सिद्धियां बता रहे हैं, ये हमारा चल रहा है 11, 15, 13वां श्लोक चल रहा है। 33वें श्लोक में मैं बताऊंगा आगे। भगवान बोलते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कालक्षेपणम बोलते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है ये सारी करने में समय की बर्बादी। मना जवह, मना जवह मतलब जहाँ आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं, वहाँ जाना है, पूना में जाना है, पूना में प्रकट हो जाओगे, ऐसा कोई स्टार मूवी में दिखाते हैं। काम रूपम, जैसा आपको इच्छा चाहिए रूप बदल सकते हैं। किसने बदला था रूप? भगवान तो योगेश्वर है, भगवान के पास तो हर सिद्धि, ये जितनी लिखी है उससे भी और भी हमको जो पता भी नहीं कि अर्जुन, उसको तो शाप मिला था नहीं, मगर इच्छा से, नाम क्या है कि काम रूपम, अपनी इच्छा, काम मतलब इच्छा, इच्छा से नया रूप धारण किया था हनुमान जी ने। और पूतना, अरे बहुत सारे उदाहरण पता है आपको तो, और भी एक मेरे मन में आ रहा है। हाँ,
शूर्पणखा, हाँ शूर्पणखा, और मारीच भी था। हाँ मारीच ने भी बदला था, और रावण ने भी बदला था ना, सीता देवी के सामने सन्यासी बन के आए। तो काम ये सब सिद्धि आप देख रहे हो, ये जितने आपने उदाहरण दिए मैंने तो सोचे भी नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया हो उसमें, गलत काम के लिए इस्तेमाल किया ना, ये यही है काम रूपम। पर काया प्रवेशम, पर काया प्रवेशम हिंदुस्तान में थोड़ा समझ में आ जाता है क्या, दूसरे के शरीर में। फिर स्वच्छंद मृत्यु, जैसे आपकी इच्छा होगी तभी आप मरेंगे। किसको मिली थी स्वच्छंद? हाँ स्वच्छंद मृत्यु भीष्म पितामह, सही है। फिर है देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, देवताओं की जो दर्शन लीला वो सब देख सकते हैं। 9वीं है यथा संकल्प समसिद्धि, जो संकल्प किया कि ये मुझे करना है तो कर सकता है। खाली सुनने के लिए हम लोग को इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, वो मैं आगे समझा दूंगा। 10वीं है आज्ञा अप्रतिहता गति, कि जिस उसने जो आज्ञा दे दी कि ये होना चाहिए तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये हो गई 10, पहली 8, ये 10 और 5 और भी उससे कम सिद्धियां हैं। त्रिकालज्ञत्वम, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में जानना, भविष्यवाणी करना, ये ऐसा होगा, वो प्लेन ऐसा क्रैश होगा 12 जून को ऐसा। अद्वंद्वम, अद्वंद्वम मतलब सर्दी गर्मी मान अपमान से इफेक्ट नहीं होना, बचे हुए रहना। पर चित्तादि अभिज्ञाता, तीसरा दूसरों के मन को पढ़ लेना। आप समोसा खा के आए हो आज एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो नस में पकड़ के बोलते थे आपने कुछ तो गलत खाया है। बोला नहीं, मैं आप जो बोला, जो खिचड़ी खाई और वो खाया। परसों इडली खाई थी क्या? बोला एक इडली खाई थी। तो फिर दवाई कैसे काम करेगी? ऐसे भी होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं। तो दूसरों के मन को पढ़ लेना, पर चित्तादि अभिज्ञाता। चौथी है अग्नि अर्क अंबु विषादि नाम प्रतिष्ठम्ब, अग्नि के प्रभाव से अर्क मतलब सूर्य, अंबु यानी पानी, विष, ये सब के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होता है। सूर्य में, तपते सूरज में वो बैठा रहेगा। और 5 अग्नि लगा के बैठते हैं, तपस्या अलग अलग करते हैं, अग्नि से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में एक ये था बाबा, वो जो ढोंगी था बिशक सेन, वो अग्नि लगाता था, अग्नि जलाता था और ऐसा चौकड़ी लगा के बैठा रहता था, मांडी डाल के, और सीधा अपना मुंह उसमें डालता था, वैसे ही बैठा ही रहता था, फिर ऊपर आ जाता था, हा 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 हा, उसको कुछ नहीं होता था। तो अग्नि के प्रभाव से, इसके प्रभाव से कुछ नहीं होता। और अपराजय, अपराजय आखिरी जो सिद्धि है कि उसमें वो किसी से भी पराजित नहीं होता है, जो उसकी हमेशा विजयी रहता है। तो सूत गोस्वामी भागवतम में बताते हैं असली सिद्धि क्या है। समसिद्धिर हरि तोषणम, सबसे बड़ी जो सिद्धि है, अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठित से धर्म से, अपना जो आपकी जो भी सेवाएं हैं इस संसार में, जॉब है, घर है, परिवार है, उसका उद्देश्य क्या है? समसिद्धिर हरि तोषणम। और ये सभी सिद्धियों के बारे में एक 33वां जो श्लोक अभी आगे आने वाला है, अभी 13वां चल रहा है, उसमें कृष्ण बोलते हैं मया संपद्य मानस्य, जो मेरी संपदा को लेना चाहता है, जो मेरी संपत्ति को पाना चाहता है, उसके लिए काल क्षपण हेतव, ये जो पहली 8, उसके बाद 10 और ये 5, कितनी हो गई?
8, 10 और 5 23। ये 23 जो है काल क्षपण हेतु, ये खाली टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो मनुष्य जीवन में हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आप देखिए ये जो भी वर्णन किया 23 वो इस संसार से संबंधित है। किसी के मन को पढ़ लेना, अलग रूप धारण कर लेना, ये संसार वाली चीज़ है। हम उससे आगे का ढूंढ रहे हैं। एक संस्था है वो बोलती है अरे ये इस्कॉन वाले तो खाली गोलोक वृंदावन तक जाने वाले हैं, हम तो उसके भी ऊपर जाने वाले हैं। उसके ऊपर क्या है? बोले इस्कॉन वाले खाली गोलोक तक जाने वाले हैं। अरे खाली गोलोक तक जाना ही हुई तो सबसे बड़ी बात है, उधर ही तक तो नहीं जा पा रहे, उधर से ही जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। पहले जो होते हैं वो होते हैं प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। उनको माया है कि नहीं, उनके लिए सब विश्वम पूर्ण सुखाए थे। उनको हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे तो दक्षिण भारत में कृष्णा 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 है। तो ऐसे वो हर जगह कृष्ण। स्थावर जंगम न देखे, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज देव स्फूर्ति। मतलब जो स्थावर है, जो रुकी हुई चीज़ है, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जंगम यानी जो हिलने वाले जीवात्माएं हैं, तो स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति। उनके शरीरों को, शुद्ध भक्त उनके शरीरों को नहीं देखता है। सर्वत्र होए निज देव स्फूर्ति, वो सब जगह भगवान को देखता है। ये सब भगवान के अंश हैं। अलग अलग रैपर में, कोई चॉकलेट ऐसी है, कोई लाल में, कोई ऑरेंज है, कोई खट्टी मीठी है, कोई ये है, कोई चॉकलेट बार है, सबका वो रैपर है, अंदर तो स्वीट ही है, ऐसा। तो ये पहले प्रकार के लोग हो गए। दूसरे जो हैं जो शास्त्र श्रवण करते हैं, सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद तो उनको पता चल जाता है कि ये जो संसार है इसमें जितना भी एंजॉयमेंट है उसके लिए जो मेहनत है, दुख ज़्यादा है, सुख कम है। सत्संग करते करते समझ में आने लगता है कि ये भौतिक सुख जो है वो सुख है मगर थोड़ा सा, उसके लिए जो करना पड़ता है। समझो आपको बोलें कि आपको एक गर्मा गर्म, एक में राजस्थान में था तो वहाँ पे एक मार्केट था गुमानपुरा करके, वहाँ पे इतना बड़ा एक तवा होता था, टेबल, ये 2 टेबल जितना बड़ा तवा, ऐसा आपने जैसे पाव भाजी का तवा देखा होगा, इतना मोटा, मुझे याद है। तो उसमें ऐसे काले काले गुलाब जामुन रखे रहते थे, पूरा बिछे हुए, और नीचे अग्नि जलती रहती थी। गरम गरम गुलाब जामुन, किसने टेस्ट किया है गरम गुलाब जामुन? कभी किया है? नॉर्थ में परसों ही किया था। तो गरम, तो आपको ऐसा दोने में एक वो जो आइसक्रीम की चम्मच होती है ना, लकड़ी वाली। अरे बाप रे, मैं तो भूल गया। आप लोग का कोई लोग फास्टिंग भी कर रहे हो क्या? नहीं, फास्टिंग मतलब वो ऐसा बिना खाए पी, हाँ, निर्जल हो गया ना, बस ठीक है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, खाओ पियो, मजा करो। एकादशी में बहुत अच्छा बनता है। मायापुर में आप जाओ, मायापुर के मंदिर में रसगुल्ला तो एकादशी है, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। हमारे वहाँ बनाते नहीं है, अपने इधर तो वो बात अलग है, वही वरई खा के वरई दिमाग नहीं तो बाकी वो अपना जो रतालू का और इसका उसका बहुत कुछ शीरा वीरा वो सब बना सकते हैं। अच्छा, तो दूसरे प्रकार के होते हैं जो शास्त्र सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, उनको समझ में आता है कि भौतिक सुख में कोई ज़्यादा ये नहीं है, तो वो सुधरे रहते हैं। मगर उनको माया दिखती है कि हाँ इधर सुख है, सुख लग रहा है, सुख है। तो मैं वो गुलाब इस पे कैसे आया था मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसा, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो पश्यन्नपि न पश्यति, वो सुनते हैं, समझते हैं, मगर फिर भी उनको ऐसा लगता है कि
ये सत्संग में बोल तो रहे हैं, मगर वो भी क्या प्रभु जी हैं, बोलते रहते, उनका काम है बोलना है। मगर हमको तो लगता है संसार में मजा है थोड़ा, मजा तो लगता है। तो जब तक वो तकलीफ नहीं सहन करते हैं, जाते हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अरे लात पड़ी, बहुत बेकार लात पड़ी, तो फिर उसके बाद वो सुधर जाते कि जब आके कम से कम एक्सपीरियंस कर लिया कि अरे ये संसार बड़ी माया है, तो वो फिर आके वो नहीं सत्संग में आना चाहिए। तो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि वो सुनने से समझते नहीं है, वो खुद एक्सपीरियंस करके फिर समझते हैं हाँ ये बड़ा है, इसमें नहीं पढ़ने का, ये बड़ा खतरनाक है। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं, उसके लिए मैं श्लोक ही बोल देता हूँ। वो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, दृष्टा सुताभ्याम यत पापम, देखते हैं सुनते हैं फिर भी जानन अपि आत्मनो अहितम, जानते हुए, वो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि बड़ा तकलीफ हो गई, फिर भी करोति भूयो विवशः, विवश होके, मतलब वो पूरी माया की हाथ में कठपुतली है, जैसे माया उनको नचाती है वैसे वो नाच लेते हैं। तो उस प्रकार से वो विवश हो जाते, मजबूर हो जाते। जैसे एक व्यक्ति थे, उनकी दाढ़ी थी इतनी बड़ी, उनकी दाढ़ी पे एक चींटी आ गई, बोले अरे चींटी कहाँ से आ गई अभी, तो उन्होंने एक पेड़ था, पेड़ को जाके दाढ़ी लगा दी कि वो चींटी जो है क्या करेगी, वो चलते चलते पेड़ पे जाएगी। तो चींटी पे, वो पेड़ पे 100 चींटियाँ थी, वो और दाढ़ी पे आ गई। अभी क्या करें। तो ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुख मिले, तो सोचते ऐसे नहीं तो ऐसे। जैसे एक बार केक बनाया था मंदिर में, कोई तो नरसिंह चतुर्दशी का, अब वो जिस माता जी ने बनाया उन्होंने गलती से शक्कर की जगह नमक डाल दिया है, नमक डाल दिया। तो सबको ऐसा, वो देखने में तो चॉकलेट, वैसे तो चॉकलेट थोड़ा हम लोग नहीं खाते, पर ऐसा दिख रहा था, सबको इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा दिया। सब सोच रहे थे कब टाइम होगा, टाइम। फिर उसके बाद जब आप पहला जो केक लिया, आप कुछ तो गड़बड़ लगता है फास्टिंग कर करके टेस्ट बदल गया कभी। तो हम लोग इधर से नहीं इधर से खाते, अगला उधर से लिया, उधर लिया, उनको सब लोग, और कोई किसको बताता नहीं है। इसके बीच में एक स्टोरी, वो सर्कस, प्रभुपाद बताते, एक सर्कस आया, 25 पैसे का सर्कस, बड़ा तंबू लगाया, आगे लिखा 25 पैसे में बड़ा इंग्लिश सर्कस। तो लंबी लाइन लगी, सब लोग आए, और अंदर जो जाता था बोला सर्कस देखना है, उधर एक पहलवान था, ले झाड़ू लेके मार मार के पिटाई कर करके अगली बाहर, तो वो बाहर आता था, बाहर लोग पूछते थे क्या हुआ, कैसा लगा, हाँ, वो पूरा ठीक हो जाता था, क्या मजा आया। बोला मतलब मैं तो मार खाया, अभी मैं खाली क्यों बताऊँ लोगों को, आ जाओ। अरे क्या सर्कस, वो भी क्या सर्कस, सर्कस देखना है, आ जा, ले सटासट। फिर उसको अगले दरवाजे से बाहर, क्या है, तो ठीक है, सब बहुत मजा आया। तो ये दुनिया है, बोलती है बहुत मजा, आजा 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 आजा, आने के बाद ले पिटाई दे धपाधप। ये संसार है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं, आप ये मत सोचो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। इस संसार में जो भी सोचता है, तो नमक का केक खाते खाते उसको, उनको यही लगता है कि मैंने बराबर एंजॉय नहीं किया, इधर से नहीं तो उधर से नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो ऐसे। जब नहीं है तो कृष्ण ने बोल दिया, क्या बोला, दुखालयम शाश्वतम, करोति भूयो विवश, मजबूर हो जाते हैं। तो घास 3 प्रकार की होती है, एक सूखी घास होती है, एक पूरी गीली घास होती है पानी में, और एक बीच वाली होती है, थोड़ी सूखी थोड़ी गीली। तो आग किस में लगेगी, आग लगाए तो सबसे जल्दी सूखी घास में, उसके बाद किस में लगेगी, बीच वाली में, और गीली वाली पहले सूखी होगी, बहुत देर के बाद लगेगी। तो ये में भक्ति में कई लोग एकदम सूखे रहते हैं, जैसे भक्ति मिली बस, अभी तो आज भर्ती कल चक्रवर्ती, तो ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं शुद्धभक्ति.com
अब मैं पूरा राड़ा कर दूंगा, घर में सबको बता दूंगा, नो कांदा, नो लहसुन, नो 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 नो। लोग डर जाते हैं, किधर जाके आया बाबा, इतनी भक्ति मत कर। हम लोग से बोलते, हम तुम्हारे माता पिता हैं। कौन से माता पिता? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन से जन्म के माता पिता? तो माता पिता भी बोलते ये हरे कृष्ण, ये क्या सीख के आया, ये माता पिता को नहीं पहचान रहा है। तो ऐसा भक्ति नहीं करना चाहिए, हमको सब दुनिया को संभाल के करना चाहिए। तो सत्संग जो है गीली घास के लिए भी है, बीच वाली घास के लिए भी है, सूखी घास के लिए भी है। आप जैसे भी हो अग्नि में लगे रहो। प्रभुपाद उदाहरण जैसे लोखंड है, लोखंड वैसे ठंडा रहता है, काला रहता है, कुछ उसमें अग्नि के लक्षण नहीं होते। और अग्नि में डाल के रखोगे 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 तो अग्नि बन जाता है वो। फिर उसको जिस भी चीज़ को टच करो लाल गर्मा वो जला देगा वो। तो वैसी भक्ति है। आप किसी भी स्तर पे हो कि आपको भौतिक संसार अच्छा लग रहा है, भालो लगिलो संसार, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो जो भी हो सत्संग में बने रहो, धीरे धीरे आप में भक्ति की अग्नि लग जाएगी। तो इसीलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं नेहा भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति में एक भी कदम आपने लिया तो वो उसका कभी नाश नहीं होता है। प्रति अवायो न विद्यते, उसका नाश भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी आपने धर्म कर लिया, थोड़ा भी प्रेम से जप कर लिया, थोड़ा भी श्रवण कर लिया प्रेम से, इच्छा से, ध्यान से, महतो भयात्, बड़े भय से आप तर जाएंगे। बड़ा भय क्या है? बड़ा भय ये है कि हम लोगों को कई करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य देह मिलता है। मनुष्य देह के बारे में भी मैं बताऊंगा। और उस मनुष्य देह मिलने में भी भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। उस भक्ति को मिलने के पश्चात भक्ति में लगना, और उसके बाद बड़ा भय क्या है? फिर से पशु योनि में चले जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हम लोग क्योंकि उस योनि में कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारे हाथ में है, हम माला ले सकते हैं, ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं, मन जाएगा मन को लेके आ सकते हैं। ये हमारे मनुष्य देह की एक स्पेशलिटी है, तो हमको कोशिश करना चाहिए। तो त्रायते महतो भयात्। अजामिल ने मृत्यु के समय क्या बोला था? नारायण। वो किसको बुला रहा था? बेटे को। अजामिल ने 3 मन, वचन, मन, वाणी और शरीर से पाप किया था। तो 3 यमदूत आए थे। शरीर से, मन से और वचन से उसने पाप किए तो 3 यमदूत आए। और उसने बोला क्या? ना रा या ण। तो 4 विष्णुदूत आ गए। मगर विष्णुदूत उनको डायरेक्ट भगवत धाम नहीं लेके गए, वो केवल यमदूतों से बचाने के लिए आए थे। बाद में मतलब अगर कोई सोचे कि अरे अच्छा खूब पाप कर लो जीवन भर, लास्ट में नारायण बोल दो, उतना भी नहीं हो पाएगा। मगर बोल भी दिया तो विष्णुदूत आपको डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे। बोर्डिंग पास इतना आसानी से नहीं मिलता है फ्लाइट का। अब वो अजामिल को बचाया, फिर वो वापस हरिद्वार गए, साधना करी, ध्यान लगाया, सेवा करी, शुद्ध हो गए, फिर उसके बाद भगवत धाम गए। तो ऐसा है। तो इसीलिए हम लोग नारायण तो नहीं बोल रहे ना, हम कितना अक्षर का मंत्र बोल रहे हैं? पूरा महामंत्र बोल रहे हैं। मतलब नारायण तो 4 उसमें ये हो गए, तो हम कितने? हरे कृष्ण 16 अक्षर। और जो हम तो हमको तो 16 गोपियां लेने आ जाएंगी। ऐसा बोलते हैं, बड़ा महामंत्र है ना। तो इस तरह से, इसलिए मनुष्य का जो शरीर है उसके बारे में 3 फायदे हैं। ये 11वें स्कंद में आगे आएगा, 20वें अध्याय में। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि ये जो शरीर हमको मिल गया है सुलभम मगर सुदुर्लभम, बड़े ही मुश्किल से किसी को मिलता है। तो उसका फायदा क्या है? प्लवम सुकल्पम,
ये जो मनुष्य शरीर है एक तरह से वो बता रहे हैं उदाहरण में, एक नाव के जैसा है, सॉलिड नाव है। क्यों? गुरु कर्णधारम, ये नाव का जो कैप्टन है वो गुरुदेव है। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, और अनुकूल, पहले जहाज जो शिप होता था वो हवा से चलता था। आपने देखा होगा कोई फोटो में ऐसा हवा वाला जहाज होता है, तो बराबर हवा चलती है तो शिप, तो अनुकूल नभस्व तेरितम। तो एक तो मनुष्य शरीर जिसको मिला, उसके बाद उसको गुरु मिले या शास्त्रों का संगत मिली, संतों का संग मिला, सत्संग मिला, और तीसरा शास्त्र मिले। नभस्व, ये जो हवा है वो एक शास्त्रों का ज्ञान है। अगर ये आगे बोलते हैं पुमान भवतीम भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, ये जो भवाब्धि है, जो भव सागर है, ये तीन मिलने के बाद भी अगर ये कोई भव सागर से पार नहीं होता है, स आत्महा, आत्महा मतलब क्या? अपनी आत्मा की आत्महत्या कर रहे हो, मतलब शरीर की नहीं आत्महत्या, वो तो अपने आत्मा की हत्या कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा गीता में तो कृष्ण बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा, कि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपो, न आँख को न तो शस्त्रों से मार सकते हैं, काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न पानी से भिगा सकते हैं, न हवा से सुखा सकते हैं। तो ये आत्महा क्या है? आत्महा ये है कि जो शुरुआत में बताया कि मनुष्य जीवन है आत्मा को उद्धार करने के लिए, आत्मा की चेतना को नीचा लेके जो जा रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है, निचले स्तर में चेतना को लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं आत्महा। और वो कैसे होता है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन? भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव को क्या मिलता है? भक्ति लता बीज, एक भक्ति का बीज मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो वो जो भक्ति लता है, जैसे आपने कभी किसी ने कुछ ऐसा पेड़ वगैरह उगाया है गमले में, तो गमले में घर में अगर उगाया हो तो वो पेड़ के साथ भी कुछ उगता है, घास, वो सब क्या क्या उग जाता है। तो हम लोग इच्छा करते क्या उगने के लिए? हम चाहते कि वो मेन पेड़ उगना चाहिए, मगर साथ में क्या हो जाता है? घास आ जाती। तो ये जो श्रवण कीर्तन जले, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि माली होइया करो बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। ये जो हम जो श्रवण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं? भक्ति लता के बीज को सिंचन कर रहे हैं। मगर साथ में क्या हो रहा है? दूसरे उपशाखा, उसको उपशाखा बोलते हैं, उपशाखा वो घास ये भी आ जाते हैं। वो क्यों आती है उसके बारे में बताते हैं सूत गोस्वामी भागवतम में। अभ्यार्थितस तदा तस्मै, वो बताते हैं कली, साक्षात कली, कलयुग के जो अधिष्ठाता देवता, वो परीक्षित महाराज के सामने आके बोलते हैं। परीक्षित महाराज ने बोला मैं अभी आपको अपने राज्य से बाहर निकालता हूँ। तो कली ने उनको बोला कि मैं भी आपकी प्रजा हूँ और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। कली बोलता है परीक्षित महाराज को, तो मुझे कोई तो जगह दे दो। तो परीक्षित महाराज 4 जगह देते हैं कली को। वो बोलते हैं अभ्यार्थितस, जब वो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो स्थानानि कलये ददो, कली को स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब नशा, स्त्रिया मतलब अवैध संग, स्त्रिया पुरुष विवाह के बाहर, और सूना मतलब आमिष मतलब मांसाहार। तो उसके बारे में बताते हैं धर्म के 4 स्तंभ हैं। जैसे धर्म की अगर ये धर्म है, ये धर्म है अगर, तो उसके 4 क्या बोलते हैं स्तंभ हैं, खंबे हैं। तो उसमें पहला है सत्य। सत्य, तो अगर हम जुआ खेलते हैं किसी भी प्रकार से, तो उससे क्या होता है कि हमको सच नहीं बोलना पड़ता। एक मुझे याद है बचपन में हम लोग आप लोगों को अगर कुछ पता होता है, एक पत्ते का खेल खेलते थे, ब्लफ बोलते थे उसको, ब्लफ।
उसको और भी कुछ नाम होगा। उसमें क्या करना पड़ता था अब क्या, तो उसमें झूठ बोलना रहता था सही में, मतलब जैसे 4 इक्के, फिर घूम के आया, वो भी बोलता है 4 एक पत्ते में कितने, वैसे तो हमारा काम नहीं है उसका, मगर 4 इक्के ही होते हैं। सामने वाला और 4 इक्के आंख में देख के, वो सामने वाला भी और 4 इक्के, अरे, और उसको आपने बोला कि दिखाओ, और सही में 4 इक्के निकल गए, तो सारे पत्ते हमारे हाथ में। और जो पहला वाला था और बोलता है और 4 इक्के, अरे, तो मतलब खाली क्या चल रहा है, झूठ झूठ। आपने खेला है, किसी ने किसी को याद है वो गेम? मैं तो हमेशा फंसता था उसमें। मैं बोलता था अभी दिखा तो 4 इक्के, ओ इतना, मतलब उसने 4 बार 4 इक्के लगाए, मतलब चारों बार झूठ बोला उसने, प्योर झूठ। और मैं जो है 4 इक्के बोल के वो, तो ये बोलते हैं गैम्बलिंग, मतलब आदमी का दिमाग उसमें मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल ऐप्स आती है, 2 रुपया दो 10,000 कमाओ, और क्या क्या आते रहता है। तो वो जो है उससे हमारा क्या होता है, मन विचलित हो जाता है, और समय का भी जुआ होता है, समय कितना बर्बाद हो जाता है। तो सत्य, ये जो युधिष्ठिर, आप सोचिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज, वो जुआ खेलते खेलते किस हद तक पहुंच गए, भूल गए, सब बर्बाद हो गए, सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए द्यूतम, नो द्यूतम। दूसरा स्तंभ धर्म का है शौचम, शुद्धता, संबंधों में शुद्धता, मन की चेतना की शुद्धता। तो अवैध अगर संग करते हैं विवाह के बाहर, कृष्ण गीता में बोलते हैं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, कि विवाह के इसमें कर सकते हैं बाहर, विवाह से बाहर या उस प्रकार से, तो उससे जो है बहुत आगे बहुत सारी समस्या आती, बहुत सारी अलग अलग कितना, उसका तो कोई बताते रहता है कैसा कैसा। वो पुलिस लोग बोलते हैं वो ट्रायंगल से हमको सबसे बड़ा डर लगता है, बड़े बड़े खतरनाक खूनी से डर नहीं लगता है, एक कोई और उसके 2, वो क्या करेंगे पागलपन में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी कर सकते। शौचम। तीसरा है तपस्या। धर्म का पहला स्तंभ क्या था, मुझे भी देखना पड़ता है, सत्य। दूसरा है शौचम, दो स्तंभ और बाकी। तीसरा है तपस्या। अच्छा हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है। तपस्या तो वो किससे नाश होता है, उस तपस्या कैसे नाश होती है? नशा किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटा भी। वो मैं मेस में था तो कुक बोलता था आप कुछ आयुर्वेदिक बूटी वगैरह जड़ी बूटी लेते कि नहीं? बोला कौन सी बूटी? वो ये वाली। बोला ये कौन सी आयुर्वेदिक? मतलब लोग नाम भी बदल देते। फिर मैं बोला ये तो आयुर्वेदिक नहीं है। बोले अरे ये वही है जो हनुमान जी ने लक्ष्मण को सूंघाई थी। अरे बाप रे, हनुमान जी क्या लोग मतलब कुछ भी कहानी बना देते हैं। खैर वो तो जाना। तो हम लोग पहले ही नशे में हैं। किस नशे में है? अहम ममेति, अहंकार, ये मेरा है, यही सब हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा नशा है। ये खाली कवर है, जैसे कुर्ता कवर है ऐसे ये शरीर हमारा कवर है, हम कुछ नहीं है, ये शरीर नहीं है, खाली कवर है। तो वही समझ के बैठे ये मैं हूँ, इसलिए मृत्यु का भय लगता है। ब्रह्मा जी ने जो 5 ये बताया, मैंने कभी बताया, सबसे मृत्यु का भय मतलब ये सबसे बड़ा मोह है, हम है ही नहीं, आ जाओ। और ऐसा नहीं करना है, हमको भक्ति के लिए शरीर चाहिए, इसलिए हमको भय, हमको मृत्यु का ये नहीं। प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति बोलता है मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो प्रभुपाद ने बोला तो तुम जब रास्ता क्रॉस करते हो तो राइट लेफ्ट देखते हो क्या? बोला हाँ देखना तो पड़ेगा ना, कोई गाड़ी आ गई तो। बोला बस ठीक है, फिर तुम अच्छा है मृत्यु से नहीं डरते हो, इसलिए गाड़ी देखते हो। प्रभुपाद भी होशियार थे। तो और चौथा है, पहला हो गया सत्य, शौच, चौथा है दया। तो जब हम हमारी 4 इंच की जिह्वा के लिए, स्वाद के लिए अगर किसी प्राणी को मार डालते हैं और मांसाहार करते हैं तो बड़ा गलत बात है। तो कोई बोलेगा आप भी तो सब्जी को काट काट के उसकी चटनी बना देते हो, सब्जी बना देते हो, मगर उसमें फ़र्क है। क्योंकि शास्त्र का नियम है जीना है तो खाना है।
जीवो जीवस्य जीवनम, मगर कम से कम हिंसा करके। हम एक बकरी को काटना और एक टमाटर को काटने में फ़र्क है ना। और उसमें भी फल हो गया कुछ अपना, वो सब तो पेड़ की हत्या नहीं होती। चावल वगैरह ऐसे ही सूख जाता है, चावल दाल वो उसका, खैर। और उसमें भी हम केवल वेजिटेरियन नहीं हैं, हम कृष्णाटेरियन हैं। हम जो भी हैं भगवान को भोग लगाते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति से, वो भी भक्ति से। तो ये जो भक्ति की लता है, भक्ति का पेड़ है। कोई भी पेड़ अगर उगाते हैं, आपने ऐसे देखा हो, तो उसके आसपास क्या लगाते हैं? बॉर्डर लगाते हैं ना, फेंस, कोई बकरी आके ना खा जाए। तो ये चार जो है वो ये हैं कि आप इनसे बचना चाहिए, ये जो भक्ति लता को बड़ा बचा के। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हम जप करते हैं तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन। प्रभुपाद को एक बार किसी ने बोला, प्रभुपाद मन मन मन। प्रभुपाद बोला मन का क्या है, बोलो और सुनो। प्रभुपाद भी ऐसा बोलते, इतना आसान, बोलो और सुनो, हरे कृष्णा बोलो सुनो, हो गया जब। तो उसमें क्या है, कृष्ण गीता में क्या बताते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। मन तो चंचल है, मन तो पागल है, वो बार बार जाता है, उसको ततस्ततो नियम में तत्, बार बार उसको लेके आओ। तो गलत क्या है, गलत ये नहीं कि मन जाता है, मन तो जाएगा, वही फर्क है एक साधक और एक सिद्ध। साधक और सिद्ध में यही फर्क है कि सिद्ध का मन हरि नाम में रहता है और साधक का मन जाता है, मगर उसको लाना चाहिए। वही हमारी साधना है, वही हमारी साधना है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि 8 अवस्था है। जो भक्त जब भक्ति में आता है तो सबसे शुरुआत होती है श्रद्धा। उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो ये क्या, ये इस्कॉन वाले कुछ तो करते, क्या करते। मैं तो पहले नाम से ही ना, इस्कॉन, अपने को भी पता चलना चाहिए इस्कॉन क्या है। ये इस्कॉन, हरे कृष्णा सुना था, राम सुना था। तो आधी श्रद्धा से आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सत्संग, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा से वो आएंगे तो संग होगा। संग में क्या होगा, भक्त लोग क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। साधु संग हो गया, सॉरी पहले श्रद्धा हो गया, फिर साधु संग हो गया, फिर ये भजन क्रिया, भजन करने के जब आप भजन क्रिया करते हो तो चौथा होता है अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो भी अनर्थ हैं वो धीरे 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 कम होते हैं। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद आती है निष्ठा। निष्ठा मतलब चिपके रहो। फेविकोल का जोड़, वो फेविकोल में 2 हाथी दिखाते ना, एक पीछे दोनों की पूंछ जुड़ गई, ऐसा फेविकोल का जोड़। तो ऐसा निष्ठा से चिपक के रहना। कई बार जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। ऐसे हमारा कभी तो ऐसा लगता है 16 माला एकदम ऐसी हो, मर्सिडीज की जैसी हो गई, बिल्कुल कोई झटका नहीं, कोई अरे हो गई माला, वैकुंठ। और कभी तो अरे बाप रे, एक मणि 5 किलो का लग रहा है, खत्म हो रही कि नहीं माला, किधर वो। तो कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा। हमको जैसे कभी ड्राइविंग करते हैं तो कोई बीच में आ गया तो थोड़ा साइड में, फिर और साइड में, फिर तो ऐसा नहीं साइड में मतलब रास्ता छोड़ के जंगल में तो नहीं चले जाते ना। हम अपना रास्ता मालूम है, ठीक है, थोड़ा साइड में जाएंगे फिर वापस आ गए। तो ऐसे ही मन जाता है, उसको लाना यही साधना है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि अब तो मन का तो कुछ है ही नहीं, निकालो यार फेसबुक, अरे अच्छा वीडियो चला, अरे कृष्णा, अरे, तो फिर वो गलत है। आपको कोई 5 मंत्र, कभी 10 मंत्र के बाद आपको याद आएगा, अरे मैं किधर तो भटक गया, वापस लेके आओ। तो इसीलिए अभी जैसे एक हमारा फार्म था दौंड में, फार्म, उसमें ना एक बहुत सारे कांटे के पेड़ थे, बबूल के क्या बोलते हैं, कांटे कांटे कांटे, कोई छाया नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं, खाली कांटे ही कांटे। तो एक बार वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने जेसीबी बुलाया, जेसीबी समझते हैं ना,
ये पूरा फावड़ा डाल के पूरे उसको जड़ से निकाल के और उल्टा करके रख दिया, मतलब उसकी जड़ फिर भी नीचे ना जाए। सूखता रहा वो, पूरी गर्मी की धूप में जल के सूख गया पूरा। फिर पहली बरसात आई ना, उसमें से एक हरा पत्ता निकल रहा है। तो प्रभु जी ने बोला ये इसके पीछे कोई तो है, किंग मेकर बोलते हैं उसको, कली है। एक आम का पेड़ अगर आपको लगाना है, तो मैंने तो खेती नहीं करी है, मैं सुना है एक आम का पेड़ कब शायद 10 साल में देता है। अभी कलयुग में तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैंने 5 साल, तब तक आप उसको पहले बचा के रखो बकरी से, उसको ये डालो, मैन्योर डालो, खत डालो, छेड़ खत, वो सब पानी देते रहो, फिर 5 साल तक ऐसा करते रहो, तब जाके कुछ आम आता है। एक चाइनीज़ का बैम्बू है, कुछ तो बोलते, एक बाम्बू का झाड़ है, वो उसको बीज डालोगे ना 3 साल तक जमीन से भी बाहर नहीं निकलता है, खाली जमीन पे पानी डालते रहने का। फिर जो निकलता है वो सीधा 20 माला लंबा हो जाता है। तो भक्ति ऐसी है हमारी, रोज हरे कृष्णा। और उसमें भी कैसा है ना, फिर कई लोग पूछते कि तो ये जो रुचि बताया, रुचि बाद में आती, पहले निष्ठा। कोई बोलते हैं ना स्वाद नहीं आता है, पहले निष्ठा दिखाओ, निष्ठा कि हम लोग रोज मन लगे कि ना लगे, स्वाद आवे कि ना आवे, जब करो। तो कितना खींचना मन को। तो मैं एक उदाहरण लेके आऊँ, जैसे ये रबर बैंड है, ये कितना 1 इंच होगा ना इसका गोला, तो इसको हम लोग खींच के, ये समझो हमारा मन है, तो समझो ये बॉटल है, उसको 1 इंच के गोले को 2 इंच का कर दिया, और भी थोड़ा मन को खींच के थोड़ा और खींच सकते, एक पतला वो ग्लास भी शायद चला जाए। उससे ज़्यादा खींचेंगे तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। खैर सही में मैं तोड़ना नहीं चाहता मन, तो उसको ज़्यादा नहीं बेंड करना, ज़्यादा नहीं खींचना, जितना तो हमको समझ में आना है। पिछली बार भी कुछ सवाल आया था कि कितना हमको ये आराम देना है, कितना हमको अपना अपना पता, हर एक का अलग है। कोई बोलेगा भाई कोई ज़्यादा कर सकता है, करो 164 माला करो तो ऐसा, तो सबका सार का सार ये है कि हमको ये जो, और हमारी ये शक्ति कैसे बढ़ेगी संग में, जब हम देखेंगे कि लोग अपनी रबर बैंड को और ताकतवर बना रहे हैं। तो 3 चीज़ है, एक तो हुआ संग, दूसरा है शास्त्र का श्रवण। शास्त्र से सुनते हमारी भी थोड़ी शक्ति बढ़ती, और ये दोनों भी अगर काम नहीं करे, हो सकता है कभी कभी शास्त्र भी सुन के मज़ा नहीं आ रहा है, संग में भी बहुत डिशुम हो रही है। आखिरी है प्रार्थना। जैसे द्रौपदी ने पहले कोशिश किया, पहले सबको पुकारा, अरे भीष्मदेव, हे पतिदेव, ये लोग बचाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उसने पहले फिर कोशिश करी दुशासन से बचाने की, दुशासन के सामने, फिर दांत से पकड़ के हे गोविंद, पूरा सरेंडर। तो कभी मन नहीं समझ में आता है तो प्रार्थना भगवान से कि भगवान मदद करो। आखिरी ये उदाहरण देके मैं समाप्त करूँगा। शबरी तो जो थी, शबरी रामायण में, उसको उसके गुरु कौन थे, मतंग ऋषि थे। तो वो बोल के गए थे श्री राम आएंगे और वो सब चले गए भगवत धाम। तो रोज अपनी कुटिया को सजाती थी, फूल रखती थी, रंगोली बनाती, जो भी कर सकती थी जंगल में। रोज सोती थी आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा थी। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया, एक अपने गुरु के शब्दों में विश्वास था। तो वही है कि हमें भी विश्वास होना चाहिए। और आखिरी में 30 अप्रैल को क्या था, अक्षय तृतीया थी। 3 रथ बनाना चालू हुए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, और आने वाली 27 को तकरीबन 57, 58, 57 या 58 डेज हो जाएंगे। तो रथ तैयार हो चुके हो जाएंगे 27 तक। तो रथ यात्रा में भाग लीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।